कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शुरुआत से ठीक पहले भारत की उम्मीदों को झटका लगा है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड एथलेटिक्स में सिल्वर जीतने वाले नीरज चोट के चलते कॉमनवेल्थ गेम्स मिस कर रहे हैं। इस बार हर किसी को उम्मीद थी कि नीरज चोपड़ा की वजह से जैवलिन थ्रो में भारत का गोल्ड मेडल पक्का हो सकता है, लेकिन नीरज चोपड़ा चोट की वजह से इन खेलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव राजीव मेहता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हिस्सा नहीं लेंगे। विश्व एथलेटिक चैंपियन के फाइनल में चोटिल होने के कारण वह फिट नहीं है। उन्होंने हमें इस बारे में सूचित किया। 24 साल के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा इसी हफ्ते नीरज चोपड़ा ने अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में बर्मिंघम में खेला जा रहा है। भारत की ओर से इस बार 200 से अधिक सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजा गया है। इसमें 125 के करीब खिलाड़ी शामिल हैं। सावन की शिवरात्रि के मौके पर उत्तराखंड के शिवालयों में सुबह से ही घंटों घड़ियालों की आवाज और हिंदू देवता शिव के जयकारे लगते रहे। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति और बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर समेत प्रदेश के शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी रही। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक कर बिल पत्र प्रसाद चढ़ाकर परिवार की खुशहाली की कामना की। हरिद्वार के साथ साथ चमोली, देहरादून, अल्मोड़ा, मसूरी में शिवालयों में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचे। वहीं गुरु पूर्णिमा से शुरू हुई कांवड़ यात्रा भी शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ संपन्न हो गई। देश भर से आए करोड़ों भोले के भक्तों ने मनोकामना पूरी होने पर अगले साल दोबारा जल चढ़ाने का संकल्प लेकर अपने अपने घरों के लिए लौट गए। हरिद्वार में अब तक 3,50,70,000 से ज्यादा श्रद्धालु वापसी कर चुके हैं। सावन माह के अंतिम दिन हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला पूरे चरम पर है। चारों तरफ कांवड़िये का जनसैलाब ही दिख रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर चारों ओर चप्पे चप्पे पर 10,000 से अधिक संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मेले को सीसीटीवी से लैस करने के साथ साथ डॉग स्क्वाड के साथ आतंकी निरोधी दस्ता भी पूरे कांवड़ मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मसूरी, हरिद्वार, हल्द्वानी, लोहाघाट समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर जलभराव नजर आया, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा उत्तराखंड में बारिश के चलते 163 मोटर मार्ग बंद है। टिहरी में लंबगांव, मोटना, रजाखेत मोटर मार्ग का कुछ हिस्सा बह गया है। चमोली जिले में रुद्रप्रयाग, पोखरी, गोपेश्वर और थराली, देवाल, मुंदौली, वाण मोटर मार्ग भी बंद हो गया है, जिससे पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक निर्माण विभाग के तहत कुल 398 मशीनें बंद मार्गों को खोलने के लिए लगाई गई हैं। वहीं उत्तराखंड में मानसून की बारिश का दौर फिलहाल जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर और अल्मोड़ा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नैनीताल, चंपावत के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शिवसेना किसकी है? चुनाव आयोग की कार्रवाई पर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल कई याचिकाओं के बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक अलग याचिका लगाते हुए चुनाव आयोग की उस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से उनके गुट को असली शिवसेना गुट की मान्यता देने की मांग की है। उद्धव गुट वाली शिवसेना के महासचिव सुभाष देसाई की ओर से याचिका लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि जब तक बाकी याचिकाओं का निपटारा नहीं हो जाता, तब तक चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। वहीं चुनाव आयोग ने ठाकरे और शिंदे गुट दोनों का पक्ष सुनने के बाद कहा कि वे दस्तावेजों के साथ ये सबूत दें कि उनके पास शिवसेना के सदस्यों का बहुमत है। चुनाव आयोग ने दोनों गुटों द्वारा लिखे पत्रों को एक दूसरे को भी भेजा और 8 अगस्त को दोपहर 1 बजे तक जवाब मांगा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायकों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर खुद की असली शिवसेना होने का दावा किया था। शिवसेना गुट के चुनाव आयोग को लिखे पत्र में अपने साथ शिवसेना के 40 विधायक और 12 सांसदों के होने का दावा किया और कहा कि बहुमत के हिसाब से पार्टी पर उनका अधिकार बनता है।
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की दूसरे दिन की पूछताछ हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी दूसरी बार पूछताछ कर रही है। इस दौरान प्रियंका गांधी दवाइयों के साथ उनके साथ मौजूद रहीं। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और संसद से सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस सांसदों ने भी सदन में इस मुद्दे पर सरकार को घेरा। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक मार्च निकाला। इसके बाद राहुल गांधी सांसदों के साथ विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और अन्य कई सांसदों को हिरासत में ले लिया। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा है, तानाशाही देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर सकते, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर सकते, पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी कभी चुप नहीं करा पाओगे। सत्य ही इस तानाशाही का अंत करेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीती 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी करीब 2 घंटे पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि बीते महीने जून में राहुल गांधी से करीब 50 घंटे तक पूछताछ चली थी। तब भी कांग्रेस ने लगातार 5 दिन प्रदर्शन किया था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही। आजम खान 18 मामलों में कोर्ट में पेश हुए। पेशी के बाद आजम खान ने मीडिया से बात की और कहा कि रामपुर में सबसे ज्यादा हम पर ज्यादतियां और जुल्म हुआ है। पूरा देश जानता है और जहां जहां मानवता बसती है वो सब लोग जानते हैं कि इतना बड़ा अन्याय पूरी दुनिया में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो हमारे शहर के साथ, हमारे परिवार और हमारे लोगों के साथ हुआ है। आजम खान ने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के जन्म प्रमाण पत्र को लेकर चल रहे केस पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ना तो अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं और ना ही 2 पैन कार्ड हैं। ना तो अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, ना 2 पासपोर्ट हैं, ना 2 पैन कार्ड हैं। एक ही जन्म प्रमाण पत्र है, वो है नगर निगम लखनऊ का, क्वींस मैरी हॉस्पिटल लखनऊ का। सुनवाई के दौरान रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान पर 10 मामलों में आरोप तय किए गए। रामपुर कोर्ट में आजम खान की पेशी के बारे में सरकारी वकील ने बताया कि आजम खान के 37 मामले डूंगरपुर और यतीत खाने से संबंधित थे, जिसमें 27 फाइलों में पहले आरोप तय हो चुके हैं। अब 10 फाइलों में आरोप और तय हुए हैं। असम के दीमा हसाओ जिले से ट्रेन सेवाएं बहाल हो गई हैं। मई में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद देश के बाकी हिस्सों से 4 उत्तर पूर्वी राज्यों त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और दक्षिण असम में रेल संपर्क कट गया था, लेकिन करीब 2 महीने बाद फिर से रेल सेवाएं शुरू हो गई हैं। मई में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद लुमडिंग बदरपुर मार्ग में ज्यादा नुकसान हुआ था। हाफलोंग स्टेशन में मलबा जमा हो गया था। भूस्खलन के कारण कई ट्रेनों को नुकसान हुआ था। करीब 53 स्थानों पर टूट फूट हुई। कुछ जगह ऐसी थी जहां भूस्खलन के कारण रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बह गए थे। मई महीने में जो दीमा हसाओ में जो लैंडस्लाइड्स और भूस्खलन के जितने केसेस हुए थे उसके चलते 60 से अधिक लोकेशंस में हमारे ब्रीचेज हुए थे और साउथ असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा के लिए जो कनेक्टिविटी है पूरी तरह से टूट चुकी थी। रेलवे के मुताबिक खराब मौसम के बाद भी मरम्मत का कार्य तेजी से किया गया है और पहले लाइट इंजन का ट्रायल रन किया गया। इसके बाद मालगाड़ी को चलाया गया और अब 2 पैसेंजर ट्रेनों को बहाल किया गया है। हमने 12 जुलाई में सबसे पहला इस रूट पे ये फ्रेट ट्रेन चलाया। उसके बाद हमने 22 जुलाई से पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई और ये जो रेक्टिफिकेशन का जो काम हुआ इसमें हज़ारों मैन पावर और हंड्रेड्स ऑफ हमारे मशीन्स हमने यूज़ किए हैं। रेलवे के मुताबिक जल्द ही लंबी दूरी की अन्य सभी ट्रेनों को भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि यात्रियों को फिर से आरामदायक सफर दिया जा सके। अभी उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने इसको यहाँ पे इस रूट पे फिर जो रेल की जो कनेक्टिविटी है वो शुरू कर दी है और लोगों में काफ़ी राहत की स्थिति है और लोग ये चाहते हैं कि इस रूट पे रेल की जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.